हेलो ऑटो फिक्शनर, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया की एक हिस्टोरिकल कार की जिसे 1983 में लॉन्च करा गया था, द फर्स्ट मॉडर्न 4 डोर हैचबैक इन इंडिया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मारुति 800 की, जो सच में इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की एक आइकॉनिक कार है और बहुत से व्यूवर्स ने हो सकता है फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करना इसी पर सीखा हो। और ये भी आपको पता होगा कि मारुति 800 इंडिया की मार्केट लीडर थी और कई सालों तक इसके आगे कोई टिका नहीं और ना ही कोई कंपटीशन रहा इसकी जर्नी में, और इसे मार्केट से डिसकंटिन्यू खुद ही मारुति ने करा। वरना ये आज भी अगर मॉडर्न फीचर्स के साथ आ जाए तो स्मॉल हैचबैक की छुट्टी कर दे, क्योंकि लोगों का इससे बहुत अलग तरह का लगाव रहा है इंडिया में। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं इस आइकॉनिक कार के बारे में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें सारे फैक्ट्स देखने के बाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। फैक्ट नंबर 1, रिटेल फॉर अंडर ₹50,000। जब ये 1983 में लॉन्च हुई थी तो ये कार सिर्फ 48,000 यानी 48,000 रुपीज़ में बिक रही थी, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि कस्टमर इसके लिए डबल प्राइस यानी 1 लाख रुपीज़ तक देने के लिए भी रेडी थे। और मारुति 800 उस टाइम की हॉट सेलर बन गई थी, क्योंकि जो उस वक्त मारुति 800 के अल्टरनेटिव्स थे लाइक हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी इंडिया में, तो उनका प्राइस ज़्यादा था और उनमें एक स्मॉल कार वाली कन्वीनियंस भी नहीं थी, इसलिए मारुति 800 हॉट सेलर थी उस टाइम की। फैक्ट नंबर 2, द ओनली कार हुज टॉप स्पीड एक्सीडेड द स्पीडो मार्किंग। ये फैक्ट थोड़ा फनी भी है। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम ट्राई करते हैं कि हमारी कार के स्पीडोमीटर कंसोल पर जो स्पीड रिटर्न है उसको टच कर पाएं, लेकिन मारुति 800 के ओल्ड मॉडल्स मारुति 800 की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर मेंशन होती थी, और ये ऐसी एक लौती कार थी जिसकी स्पीड उसके स्पीडोमीटर पर दी गई रीडिंग से भी ऊपर चली जाती थी। ये लिमिटेड एडिशन कार मारुति 800 5 स्पीड थी, जिसमें कुछ समय के लिए ही अल्टो का 796 सीसी यानी 796 सीसी का 12 वाल्व वाला इंजन दिया गया था, जिसकी टॉप स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर की थी। फैक्ट नंबर 3, द फर्स्ट बायर ऑफ मारुति 800 नेवर अपग्रेडेड। आप में से बहुत से लोगों को शायद मारुति 800 का फर्स्ट ओनर का नाम याद होगा, जी मिस्टर हरपाल सिंह, और उन्हें मारुति 800 की कीज खुद उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी ने दी थी अपने हाथों से। 14 दिसंबर 1983 को मिस्टर हरपाल सिंह ने वो कार अपने आखिरी टाइम तक अपने साथ रखी। पूरे 27 साल उन्होंने मारुति 800 को कभी नहीं बेचा और ना ही कभी न्यू कार पर अपग्रेड हुए। ही पास्ड अवे इन 2010 और अभी तक वो कार इनकी फैमिली को बिलोंग करती है। फैक्ट नंबर 4, 3 लाख पीपल डाइड इन मारुति 800। 4 साल पहले एक डाटा रिलीज हुआ था डॉक्टर कमाल सोही की तरफ से, जो नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मेंबर हैं, और वहीं हाईवे बेस्ड FIR से एक खबर सामने आई थी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो में जो FIR हैं उनसे पता लगता है कि 3 लाख लोगों ने अपनी जान खो दी थी एक्सीडेंट्स में, जिनमें मारुति 800 शामिल थी। तो ये भी एक फैक्ट रहा है इस कार से जुड़ा। फैक्ट नंबर 5, मोस्ट स्टोलन कार इन पाकिस्तान। मारुति 800 पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा चुराई जाने वाली कार थी। इस पर चोरों की ज़्यादा नज़र रहती थी, क्योंकि इसको चुराना मे भी सबसे इजी होता हो, क्योंकि ये स्मॉल और ज़्यादा एडवांस्ड कार तो नहीं रही है। और ये स्टेटमेंट कराची एंटी कार लिफ्टिंग सेल की तरफ से आई थी। मारुति 800 को पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान कहा जाता है, या उस नाम से पाकिस्तान में सेल होती है, और चोरों की पसंदीदा कार भी कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कार चुराई गई उनमें भी वाइट कलर सबसे ज़्यादा फेमस था। फैक्ट नंबर 6, was first mentioned in 1950s but took 3 decades to be productionized। मारुति 800 जैसी कार का इंडिया में आने का सपना या आइडिया काफ़ी पुराना था। वो समय था 1959 का एंड, जब स्मॉल कार्स को इंडिया में लाने का आइडिया को मन्नू भाई शाह ने एक उड़ान दी थी, और अपना आइडिया रखा वो एक यूनियन मिनिस्टर थे नेहरू कैबिनेट में, और फिर ये कॉन्सेप्ट उनसे लेकर कमिटी हेड LK झा ने ले लिया। लेकिन फिर भी 1980s तक हम उस आइडिया को पूरा नहीं कर सके या प्रोडक्शन में नहीं ला पाए। 1980 के बाद ये सब हुआ और 1983 में मारुति 800 इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, और ये काफ़ी लंबा समय है एक स्मॉल कार को इंडियन मार्केट में लाने के लिए। फैक्ट नंबर 7,
फर्स्ट एवर फ्रंट व्हील ड्राइव कार इन इंडिया। मारुति 800 जब लॉन्च हुई थी, जब हिंदुस्तान कॉन्टेसा, एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी कार्स हुआ करती थी इंडियन मार्केट में, और हिंदुस्तान कॉन्टेसा और एम्बेसडर पर भी मेरी ऐसी वीडियोस हैं। अगर आपको देखनी है तो उनका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी इंडिया की लेजेंडरी कार्स रही हैं, एक बार देखें जरूर। तो ये सब कार्स काफ़ी हैवी और बल्कि हुआ करती थी रियल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ। मारुति 800 ऐसी पहली कार बन गई थी इंडिया की जो फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती थी, जिसकी वजह से इसके वेट में रिडक्शन हुआ था और गाड़ी का ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो गया था। फैक्ट नंबर 8, मारुति 800 वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द मार्केट। सन 2000 में मारुति ने अल्टो लॉन्च करी थी इंडिया में। दुर्भाग्य से उसने ही मारुति को रिप्लेस करा। कंपनी ने बिगर स्टाइलिश अल्टरनेटिव सोचकर अल्टो को लॉन्च करा था मारुति 800 का, लेकिन फिर भी अल्टो के लॉन्च के बाद भी मारुति 800 की सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो फिर भी उस टाइम पर टॉप सेल्स पर थी कंपनी की सेलिंग फिगर्स में। फिर मारुति ने अल्टो का ही एडवांस 796 सीसी का 12 वाल्व इंजन मारुति 800 में देना शुरू कर दिया, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो मैक्सिमम 45 हॉर्स पावर रिलीज करता था। और मारुति 800 का वेट कम था, यानी काफ़ी लाइट वेट थी अल्टो से, इसलिए उस इंजन की परफॉर्मेंस 800 में और ज़्यादा दिखती थी। वो आसानी से 140 किलोमीटर की स्पीड तक चली जाती थी, इसलिए मारुति 800 का ये वर्जन भी इंस्टेंट हिट कर गया मार्केट में। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी देखने के बाद मारुति ने फिर से 800 में वही पुराना 2 वाल्व्स पर सिलेंडर वाला इंजन देना शुरू कर दिया, 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और फिर वक्त के साथ एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते गए और फिर BS4 नॉर्म आने के बाद मारुति 800 उसको पास नहीं कर पाई। इसकी वजह से कंपनी को इसकी सेल रोकनी पड़ी थी। मारुति 800 का प्रोडक्शन फरवरी 2014 में बंद हो गया था। फैक्ट नंबर 9, वॉज द फर्स्ट कार ऑफ मैनी सेलिब्रिटीज़। बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने भी इस आइकॉनिक कार को खरीदा है, जब ये एक आइकॉन भी नहीं बनी थी उस टाइम पर। और मारुति 800 ही पहली कार थी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। वो वैसे इसे जब ही खरीदना चाहते थे जब ये लॉन्च हुई थी 1983 में, पर उस वक्त पूरे पैसे ना होने की वजह से खरीद नहीं पाए थे। लेकिन 2-3 साल बाद उन्होंने अपने पैसे सेव करे और उसके बाद जाकर उन्होंने खुद के कमाए पैसों से अपनी पहली कार मारुति 800 खरीदी। और सचिन सर को आज भी अपनी पहली कार से बहुत प्यार है। लेकिन अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर एक शो में उन्होंने बताया कि वो उसे कहीं मिस कर चुके हैं। अगर किसी पर उनकी कार है तो वो उनसे आकर बात कर सकता है। उनकी मारुति 800 का कलर ब्लू था। और एक और सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने मारुति 800 खरीदी थी, वो हैं शाहरुख खान। उन्होंने उसे दिल्ली से खरीदा था और खुद ड्राइव करके मुंबई लाए थे। अगर आप भी किसी सेलिब्रिटी को जानते हैं जिन पर 800 थी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, वेल मेंटेन्ड एग्जाम्पल सेल फॉर बिग मनी। मारुति 800 का काफ़ी अच्छा खासा इतिहास है और इंडिया की आइकॉनिक कारों में से एक कार है। और अगर इसकी फर्स्ट जनरेशन अभी भी किसी पर अच्छी कंडीशन में पड़ी है तो उसकी कीमत लाखों में है, भले ही वो उस टाइम पर 50,000 में मिलती थी। इसलिए इस आइकॉनिक कार के ओल्ड मॉडल्स की काफ़ी कीमत है। भले ही लेटेस्ट जनरेशन वाले मॉडल्स की इतनी डिमांड ना हो, लेकिन मारुति 800 थी तो एक आइकॉनिक कार ही, और इतिहास में इसका काफ़ी अच्छा नाम है और काफ़ी सेंटिमेंट्स जुड़े हैं लोगों के इस कार से। और बहुत से लोग तो इसको सिर्फ अपना मॉडिफिकेशन क्रेज़ निकालने के लिए ही खरीदते हैं। ऐसी भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं इंडिया में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ज़रूर, क्योंकि आजकल मेरी वीडियोस लगता है आप तक पहुँच नहीं रही हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।